मानव ऐसे ही जीता है जैसे वो अमृत फल खाकर आया हो। मृत्यु होनी है, होगी, यही शाश्वत सत्य है। पर यह सत्य हमारे आचरण में नहीं आता। मानव स्वयं प्रकृति स्वरूप है, पर यह माया का प्रभाव ही है कि वो स्वयं को प्रकृति से अलग मानता है और तदनुरूप आचरण करते हुए दुर्गति को प्राप्त होता है। समाज के बनाए हुए नियम प्रकृति पर लागू नहीं होते। सोमेश बाबू, यह क्रिस्टीन के शब्द थे। मैंने मुड़ कर देखा तो अपने पीछे क्रिस्टीन को खड़ा पाया। उसकी चिर परिचित मुस्कान उसके होठों पर विद्यमान थी और उसकी कोशिश को बढ़ा रही थी। अरे आप कब आए? उसको देखते ही मेरे मुंह से निकला। सच बताऊं तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था। उसको अपने सम्मुख पाकर मुझे एक सुखद आश्चर्य हुआ। वो इस समय मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी। लापरवाही में मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। आइए बैठिए, मैंने उसको कुर्सी पर बैठ का इशारा किया। उस दिन उसके कमरे से बाहर निकलने के बाद हमारी बात नहीं हुई थी। मुझसे उसका सत्य बर्दाश्त नहीं हुआ। अजीब है ना मानव स्वभाव, सत्य जानना भी चाहता है और सत्य बर्दाश्त करने की सामर्थ्य भी नहीं है। तुम्हारा कमरा फिर से अस्त व्यस्त हो गया, उसने कुर्सी पर बैठते ही कहा। उसने कुर्सी पर बैठते ही अपने स्वभाव अनुरूप मेरे कमरे का निरीक्षण किया। हाँ, सही कह रही हैं आप, समय ही नहीं मिलता। समय तो आपके पास हमारे लिए भी नहीं है, उसने कटाक्ष किया। ऐसा नहीं है, मार्च का महीना बैंक में क्लोजिंग का होता है, इसीलिए थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है। वैसे मार्च में तो स्कूल में भी फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तुम भी तो बिजी होगी। मैं बोलता जा रहा था और वो बस होठों पर मुस्कान धरे मुझे नजरें गड़ाए देखी जा रही थी, जैसे यह कह रही हो कि झूठे कहीं के। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं कितनी खराब हूँ। वो झट से मुद्दे पर आ गई थी। मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? सोच तो यही रहे हो, इसलिए मुझे अवॉइड कर रहे हो। ऐसा तुमको लगता है, पर है नहीं। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं कितनी खराब हूँ कि अपने बड़ी बहन के पति के साथ। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। तुम बार बार वही बात क्यों ले आती हो? मुझे तुम्हारी व्यक्तिगत ज़िंदगी से क्या मतलब? मैं पहले ही तुम्हारे साथ किए गए व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैंने लगभग चिल्लाते हुए अपनी झुंझलाहट निकाली। उसने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मेरा ऐसा बोलते ही उसकी विशिष्ट पहचान, उसकी मुस्कान होठों से एक पल के लिए गायब हो गई और मुझे अपनी गलती का एहसास करा गई। क्रिस्टीन अपने अहंकार को किनारे रखकर मुझसे मेरे कमरे में मिलने आई थी। मुझे उससे इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ओह, आई एम सॉरी। मैंने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर अपने व्यवहार के लिए खेद जाहिर किया तो उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर लौट आई थी। ऐसे ही थोड़े सॉरी मिलेगा सोमेश बाबू? फिर मैंने प्रश्नवाचक निगाह से उसे देखा। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वो बोलते बोलते रुक गई थी। अरे नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं मांग रही हूँ जो ऐसे घबरा रहे हो। बस एक कप चाय में तुमको सॉरी मिल जाएगी। उसके इस प्रेम पूर्ण व्यवहार पर मैं रीझ गया था। मैं चाय बना कर लाया। हम दोनों चुपचाप चाय पी रहे थे, पर हमारे बीच की खामोशियाँ चीख रही थी। एक बात बोलूं सोमेश बाबू? उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा। हाँ बोलो। समाज के बनाए हुए नियम प्रकृति पर लागू नहीं होते सोमेश बाबू। मैंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा, बस मुस्कुराकर बात खत्म की। आज जब मेरे विवाहित जीवन के 10 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी मैं जब क्रिस्टीन को भुला नहीं पाया हूँ, तो उस वक्त कहे गए उसके शब्दों की सार्थकता मुझे अब समझ में आती है। समाज के बनाए हुए नियम प्रकृति पर लागू नहीं होते सोमेश बाबू। उम्र सब कुछ सिखा देती है। अरे गोलू कब से पापा पापा कर रहा है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अर्चना के शब्द मेरे कानों में पड़ते ही मैं ख्यालों के आसमां से यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। अरे न्यूज़ देख रहा था यार, सुनाई नहीं दिया। ज़्यादा न्यूज़ मत देखा करो, यही सब देख देख कर ज़्यादा टेंशन लेते हो तुम। पापा कार्टून लगा लूँ? हाँ लगा लो। मैं गोलू को रिमोट देते हुए उठ जाता हूँ।